एवरीवन। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड में 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और ये हमारा लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर देखना है। जो हमारा लास्ट लेक्चर कौन सा है? तो थर्ड है। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हमें मालूम है कि हम लोग सिस्टमैटिक तक पढ़ चुके थे। हमारा जो अगला टॉपिक क्या था, जो हमें पढ़ना था, वो हमारा अगला टॉपिक था बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर। तो आइए हम देखते हैं आज से कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स होता क्या है और दिया किसने था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक है बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स। तो बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर में हमें मालूम है कि बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर्स एक बुक है। वो लिखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो लिखने वाले साइंटिस्ट हमारे कार्ल लिनियर साहब थे। मैं पहले भी 2 लेक्चर में बता चुका हूँ कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में। तो बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो अगर हम बात करें किसकी, प्रपोजल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, अगर इनकी हम बात कर लें तो प्रपोजल देने वाले साइंटिस्ट थे हमारे कॉस्पर वेहिन्स। ये क्या इन्होंने क्या बोला था? तो बुक फोएनिक्स में बोला। यानी इनकी जो बुक है वो कौन है? बुक फोएनिक्स। इन्होंने इस बुक में इसके बारे में बताया था। और हम बात करते हैं कि आखिर बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल कौन, मालिक किसको बताया गया, हेड कौन थे, फादर कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं, किनकी बात करते हैं? तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमें मालूम है कौन है? कार्ल लीनियर साहब। और मालूम है कि कार्ल लीनियर साहब जो थे, एक मिनट, कार्ल लीनियर साहब थे। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी और उस बुक के बारे में हम जानेंगे जो ऑलरेडी हमारे नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें बस 3 चीजें याद रखिएगा कि बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल लीनियर साहब थे। और दूसरी बात है कि इनको प्रपोज कौन किया था, प्रपोजल किसने दिया था? तो कॉस्पर वोहिन साहब ने दिया था। किस बुक में दिया था? तो बुक फिनिक्स में दिया था। इतनी बातें याद रहेगी। अब बात करते हैं कि जो कार्ल लीनियर साहब हैं, इनकी जो बुकें आई थी, पहली बुक थी जिसमें रूल बताया गया था। किसकी रूल बताई गई थी भाई? तो रूल बताई गई थी कि किसी भी प्लांट और एनिमल का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। इसे क्लियर दिख नहीं रहा होगा, वाइट को ही रखते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने रूल दिया था। किस बुक में अपना रूल दिया था नोमेनक्लेचर के बारे में, नेमिंग के बारे में, नाम कैसे नामकरण करेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें रूल बताया था कि कैसे भी किसी भी प्लांट या एनिमल का अगर हमें नाम लिखना होगा तो कैसे उसमें मेंशन किया जाएगा, कैसे उसका नामकरण किया जाएगा। तो उस रूल में, उस बुक में जिसमें रूल लिखा गया था, वो बुक कौन सा था? तो वो बुक हमारा था फिलोस्पोनिया बैटेनिया, फिलोस्पोनिया बैटेनिका। ये कब लिखे थे भाई? 1751 में। कब लिखे थे? 1751 में। दूसरी बात करें अगर, कि इन्होंने प्लांट के ऊपर भी एक बुक लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? तो प्लांट के ऊपर लिखा था। और प्लांट के ऊपर जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। ये कब लिखे थे भाई? तो ये लिखे थे 1753 में, 1753 में। 2 बुक अभी यहाँ हुआ। तीसरा बुक इन्होंने लिखा था एनिमल के ऊपर। तीसरा बुक इनका कौन था?
एनिमल के ऊपर था और उस बुक का नाम क्या था? ये प्लांट का हो गया, ये रूल जिसमें रूल बताए थे। कह रहा है कि जो एनिमल के ऊपर इन्होंने बुक लिखा था, इस बुक का नाम हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। इस बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। और इन्होंने कब दिया था? 1758 यानी 1758 में। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि जो कार्ल्स लिनियर साहब थे, कार्ल्स लिनियर साहब ने 3 बुकें लिखी थी। एक में रूल बताया था, दूसरे में प्लांट के बारे में बताया था, और तीसरे में एनिमल के बारे में बताया था। तो जिसमें रूल बताया था, उसमें जिसमें रूल बताया गया था, उस बुक का क्या नाम था? फिस्पोनिया बैटेनिका। कब लिखे थे? 1751 में इन्होंने पब्लिश किया था इसको। फिर अगला है प्लांट के बारे में। प्लांट किस बुक के अंदर प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था? तो स्पीसीज प्लांटेरम के बारे में, बुक वाले में इन्होंने प्लांट के बारे में बताया था। कब वो ये पब्लिश किए थे? 1753 यानी 1753 में। अगला हम बात करते हैं एनिमल। एनिमल के बारे में इन्होंने बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी था। और इसको कब पब्लिश किए थे? 1758 यानी 1758 में। तो कार्ल्स लिनियर साहब ये बुकें पब्लिश किए हैं, आप एक बार देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है वो सिस्टमा नेचुरी पे ही पूछा गया है और नेमिक्लेचर पे क्वेश्चन पूछा गया। तो बायोनेमियस नेमिक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो कार्ल्स लिनियर साहब। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, इन्होंने इतनी बातें तो समझ में आ गई कि 3 बुक दी है। अगला हम बात करते हैं कोड की। कुछ गवर्नमेंट ने हमारे कोड बना के रखे हैं, अब कोड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? कोड की। हमारे बुक में जो एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या दिया गया है? कोड्स। कह रहा अगर हम कोड की बात करें, जिसमें हमको दिया गया है ICBN, दूसरा जो कोड दिया गया है ICZN, तीसरा में जो कोड दिया गया है ICNCP, और चौथा जो हमें कोड दिया गया है ICVCN, और चौथा जो दिया पांचवा जो दिया गया है ICNB। ये समझ में ऐसे नहीं आ रहा होगा कि ये कोड है क्या। जब इसके हम फुल फॉर्म देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये कोड है क्या। अब कोड की हम बात करते हैं बाबू इसमें। तो ICBN, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है इंटर नेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर्स क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर। मतलब इस कोड में केवल हम प्लांट का ही नेमिक्लेचर करेंगे। दूसरी बात, जो कोड दिया गया है हमारा ICZN, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और इसका फुल फॉर्म हमारे पास दिया गया है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स। दो चीजें तो हमारे बुक में ऑलरेडी ये दी गई हैं। तीसरा जो दिया गया कोड ICNCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बाबू, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, व्हाइट ले लेते हैं। हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर्स सॉरी, एक मिनट। हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर नेमिंग क्लेचर्स ऑफ कल्टीवेटेड
प्लांट। देखिए ICNCP का फुल फॉर्म जो दिया गया है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। तीसरा कोड भी हमको क्लियर होगा। चौथा अगर हम बात करें क्या दिया गया, ICVCN का। ICVN की अगर हम बात करें बाबू, तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास जो दिया गया है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर्स ये दिया गया। अच्छा, पांचवा जो दिया गया ICNB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस, एक मिनट में क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नहीं होगा, सॉरी, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि जो कुछ कोड दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में, ओवरऑल एनसीईआरटी में आप 11 और 12 का एनसीईआरटी दोनों पढ़ोगे तब ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आपके यहाँ पे लिविंग वर्ड में दो ही दिया गया है, ICVN क्या होता है, ICZN क्या होता है, ये दो बातें यहाँ दी गई हैं। बाकी आपको अलग अलग चैप्टर में ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि जो कोड दिया गया है हमारे पास, टोटल कोड कितने हैं, तो टोटल कोड 5 दिए गए। ICVN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर्स। ICZN का फुल फॉर्म क्या दिया गया है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेमिक्लेचर। ICNCP का जो फुल फॉर्म दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर नेमिक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। और ICVCN का फुल फॉर्म जो दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन नेमिक्लेचर्स। और आपका लास्ट वाला जो दिया गया है ICNB, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नेमिक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इतनी बातें याद रखिएगा। जिसमें से अगर हम बात करें बाबू, तो इसमें से आप देखोगे ये वाला, आपको ये जो तीन दिख रहे होंगे, ये तीन किस में आते हैं, तो ये तीन आपके यूकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं, यूकैरियोट वाले आते हैं। अगर यही हम बात करें नीचे के जो दिए गए हैं, ये वाला दोनों, ये हमारे दोनों हैं प्रोकैरियोट वाले। कौन है, प्रोकैरियोट वाले। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे अपना पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आगे हम जो अपना स्टडी करेंगे वो हम करेंगे अब, एक मिनट, हाँ, आगे हम जो स्टडी करेंगे अब वो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, रूल के बारे में। कि आगे बाइनोमियल्स नेमिक्लेचर दिया गया था तो उसका रूल क्या था और कैसे हमें नेमिंग करने हैं। तो अब बात करते हैं हम आगे वाला टॉपिक अपना किस पे बात करेंगे, तो हम अपना अगले वाले टॉपिक की बात करेंगे नेमिक्लेचर पे। तो अब नेमिक्लेचर हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, अगला हेडिंग हमारा होगा बाबू, अगला हेडिंग हमारा होगा रूल। अगला हेडिंग क्या होगा, अगला हेडिंग होगा हमारा रूल, RULE, रूल्स। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम रूल्स की बात करते हैं, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको सही से दिखाई देगा। किसकी बात करते हैं, रूल्स की। यार अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में जो दिया गया है एग्जाम्पल में, वो दिया गया आपको मैंगो का। कौन सा दिया गया है, मैंगो का एग्जाम्पल दिया गया है। और आपने देखा होगा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम जो दिया गया है बाबू, वो दिया गया है हमारा, मैंगो का साइंटिफिक नेम जो दिया गया है, बोला गया है मैंजी फेरा इंडिका, इंडिका, ऐसे लिखा गया है।
तो कह रहा है कि इस पे नेमिक्लेचर अगर दिया गया है, अगर मैंगो का नेमिंग किया गया तो कैसे किया गया है, रूल क्या है, तो बाइनोमियल्स रूल ही लगाया गया है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले नियम क्या है कि आप किसी भी एनिमल्स या प्लांट का अगर नेमिंग क्लेचर आप करते हो तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और कैपिटल के साथ साथ पहला लेटर जो होगा वो जीनस को शो करेगा। किसको शो करेगा, जीनस को शो करेगा। और दूसरा जो लेटर आप लिखेंगे लास्ट वाला वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये वाला आई जो लिखा गया है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और ये किसको बता रहा होगा, तो ये स्पीसीज को बता रहा होगा। यानी अगर हम बात करें तो ये मेंजीफेरा इंडिका जो दिया गया है, इसमें जो नोमेनक्लेचर दिया गया है, तो पहला जो लेटर है किससे शुरुआत हुआ है, कैपिटल लेटर से, और ये किसको शो कर रहा है, तो जीनस को शो कर रहा है। यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा और पहला लेटर जो होगा वो जीनस को बता रहा होगा कि कौन सी जीन है, मैंगो वाला है या एप्पल वाला है, बनाना वाला है, कौन सा है, जो भी A to Z। और दूसरा जो बताएगा कि ये स्पीसीज कहाँ की है, ठीक है, ये स्पीसीज पाई कहाँ जाती है, तो दूसरा जो शो कर रहा होगा, जैसे हमने इंडिका लिखा है, यानी मैंगो कहाँ पाया जाता है, इंडिका, मतलब मेंजीफेरा इंडिका जो वैरायटी है ये कहाँ की वैरायटी है, कहाँ की स्पीसीज है, तो ये इंडिया की स्पीसीज। यही हम बात करें यहाँ पे इकोलॉजी में क्लास 12 में दिया गया है कि जर्मनी में मैंगो नहीं पाया जाता, समझ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अपने यहाँ मैंगो के क्या बोला जाता है, अगर यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो यहाँ मैंगो को हम लोग आम, नॉर्मली हिंदी में आम ही बोलते हैं। और हम नॉर्मली अगर मान लो हम जर्मनी पहुंच जाएं, अगर हमको आम खरीदना हो, तो हमें तो मालूम नहीं है ना, वहाँ के लोगों को क्या मालूम है कि आम क्या होता है। वहाँ के लोग तो यही जानते हैं ना, या तो मैंगो बोले या तो मेंजीफेरा इंडिका बोले, सब सारी चीजें। अगर बात किया जाए तो जो मेंजीफेरा इंडिका अगर वहाँ बोलोगे तो इजीली लोग समझ पाएंगे, या मैंगो बोलोगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि वहां आम बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो यही बात है कि आखिर लिनियर साहब ने ये नोमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट दिया ये क्यों दिया। इसके पीछे का रीजन ये था कि बहुत सारे साइंटिस्ट एक ही चीजों पे वर्क कर रहे थे, और मान लो कि जर्मनी में आम को कुछ और बोला जाता है, इंडिया में आम को कुछ और बोला जाता है, अदर कंट्री में जाओगे वहां कुछ और बोला जाता है, तो लोग क्या था, लैंग्वेज अलग अलग थे, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम आखिर कैसे पता करें कि वो भी इसी पे वर्क किए हैं, ये भी इसी पे या इस पे वर्क हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नियम बनाया, एक रूल बनाया। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि एक पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक नोमेनक्लेचर कर देते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आप अगर इस चीज का नाम लो तो लोगों को पता हो, और आपको भी पता चल पाए कि लोगों ने इस पे स्टडी किया है या नहीं किया। इसी के बिहाफ पे इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल दिया, और उन्होंने बताया कि पहला जो हम शब्द लिखेंगे वो जीनस का लिखेंगे, और दूसरा जो हम शब्द उसमें दर्शाएंगे वो स्पीसीज का दर्शाएंगे। जो जीनस होगा बता रहा होगा कि कौन सा जीन है, मतलब कौन से मेंबर से हैं, मैंगो से हैं, अमरूद से, जिससे भी है, मतलब फ्रूट से हैं या एनिमल्स हैं या किससे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने दिया कि जो हम स्पीसीज लिखेंगे ये स्पीसीज पाई कहाँ जाती है, स्पेशली इस चीज के बारे में बताएंगे। तो इन्होंने जो रूल दिया था मैंगो का, जो साइंटिफिक नेम दिया था मेंजीफेरा इंडिका दिया था, जिन्होंने बताया था कि पहला लेटर हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और दूसरा जो स्पीसीज वाला होगा, स्पीसीज का पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल से होगा, और सबसे बड़ी बात इन्होंने तीसरी जो दी थी कि अंडरलाइन होगा। आप जब भी लिखेंगे अंडरलाइन में लिखेंगे। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका था, और सबसे बड़ी बात है कि जो पूछा गया 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें ये क्वेश्चन सेम दिया था लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या था कि मेंजीफेरा इंडिका के साथ साथ जो साइंटिस्ट उस स्पीसीज या जीनस का अगर नेमिंग किया है तो उसका हम पीछे का टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, LINN, यानी लीनियर साहब ने दिया। तो यही सेम ऑप्शन में था कि मेंजीफेरा इंडिका लीनियर्स, तो करेक्ट आंसर यही था। तो बहुत सारे बच्चों ने लीनियर्स भूल गए थे, केवल मेंजीफेरा इंडिका पे टिक कर दिए थे, इसलिए वो गलत हो गया। ये भी चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 2019 में पूछा गया है, मतलब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं इसी में अगर हम बात करें कि जो मेंजीफेरा इंडिका है ये हमने बोला कि क्या है, ये हमारा जीनस है। दूसरा जो बोला गया कि इंडिका क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक इफिथ है। क्या है, स्पेसिफिक इफिथ है। अब कह रहा है कि इसको लिखा किस लैंग्वेज में गया था, ये जो नेमिंग क्लेचर हो रहा था इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये वाला, इसको किस
लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसको हमने, एक होता है डेड लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। वो डेड लैंग्वेज का नाम क्या है बाबू, उस डेड लैंग्वेज का नाम है लैटिन। यानी किस में लिखा गया था भाई, लैटिन में, और प्रिंट किस में हुआ था, इटैलिक में। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक बार हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी में हमारा क्या लिखा गया है। और लीनियर साहब की अगर बात करें तो देखना, एक चीज याद रखना, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये वाला कह रहा है, एक शब्द बोला गया है कि जो साइंटिस्ट का हम नाम लिखेंगे उस नाम को अंडरलाइन नहीं करेंगे। यानी मेंजीफेरा इंडिका जो होगा वो केवल और केवल वही अंडरलाइन होगा, जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो अंडरलाइन नहीं होगा। इस तरीके से सारे कंसेप्ट होंगे। अब आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। थोड़ा सा हम अपने एनसीईआरटी की इस पे चर्चा कर ले, बिना एनसीईआरटी के चर्चा किए काम कैसे चलेगा। हाँ, यहाँ अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी पेज खुला हुआ है, दिख रहा होगा। यहाँ देखिए हमारे पास जो नोमेनक्लेचर दिया गया है, नोमेनक्लेचर में कुछ कोड दिए गए थे, वो कोड जो मैंने आपको लिखाया था दिखा दे रहा हूँ कि वो कोड कौन कौन से थे। ये कोड हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ICBN का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको लिखाया था, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ICBN। ये कोड दिया गया था, केवल इसमें प्लांट के नाम हम क्या करते थे, इसमें जो प्लांट के स्पीसीज मिलते थे उनका हम नोमेनक्लेचर करते थे। इतनी सारी चीजें दी गई थी। अब इसी में हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा कोड दिया गया है, दूसरा कोड हमारा दिया गया बाबू इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर्स जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी क्या दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स। यानी इसमें जितने भी एनिमल स्पीसीज पाए जाएंगे उनका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम इस रूल से करेंगे, ICZN वाले से। ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजिस्ट थे, इसमें बोला है कि प्रिंसिपल प्रोवाइड द स्पेसिफिक नेम नोन एज नेम। कह रहा है कि किसी भी स्पीसीज का नाम देने के लिए उन्होंने दो क्राइटेरिया, मतलब एक क्राइटेरिया सेट किया। बोला कि हर एक नाम में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है जीनस वाला यानी जेनरिक वाला, और दूसरा होता है स्पेसिफिक इफेक्ट वाला। कह रहा है कि जब आप भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें जो चीज मेंशन करना पड़ेगा, एक तो आपको जीनस बताना पड़ेगा, दूसरा स्पीसीज बताना पड़ेगा। जीनस का यहाँ पे क्या दिया है, जेनरिक नेम बताना पड़ेगा, या तो आपको स्पेसिफिक इफेक्ट बताना पड़ेगा। ये अभी मैंने आपको बताया था पीछे। अब बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट दिया गया था, नेम ऑफ द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कह रहे जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया था ये किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया था, तो बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर के थ्रू प्रोवाइड किया गया था। और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल लिनियर साहब। अभी मैंने ये भी पीछे पढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं, जो दिया गया कह रहा है कि देने वाले साइंटिस्ट जो थे उसका नाम क्या था, कार्ल लिनियर साहब। आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो दिखा दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट। ये देखिए यहां साइंटिस्ट का नाम दिया गया है कार्ल लिनियर्स। अब बात करते हैं इसी में, कह रहा है कि बीइंग्स टू बायोलॉजिस्ट ऑल द ओवर वर्ल्ड, इन्होंने नोमेनक्लेचर इसीलिए दिया ताकि आप किसी भी पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये नाम मालूम है तो आप इजिली इन चीजों को पता कर सकते हो, या इस पे स्टडी कर सकते हो, या रिसर्च कर सकते हो। इस पे बहुत ध्यान दिए थे इन्होंने। अगला क्या इसमें बात बोला गया, कहा गया कि अगर एक एग्जाम्पल दिए थे, और वो एग्जाम्पल किसका था, मैंगो का था। और इन्होंने मैंगो का जो साइंटिफिक नेम दिया था वो क्या दिया था, मेंजीफेरा इंडिका दिया था। देख लीजिए आपके एनसीईआरटी की ही बात है। इन्होंने क्या दिया था, मेंजीफेरा इंडिका। और इन्होंने बताया था कि बाइनोमियस किसके थ्रू दिया था, बाइनोमियस नोमेनक्लेचर के थ्रू दिया था। कह रहा है कि जो इसमें मेंजीफेरा था ये रिप्रेजेंट कर रहा था जीनस को, और जो इंडिका था वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीसीज। यही बात इन्होंने दिया। अगला ये सब मैं बताया हूं, अभी आपको रिटन फॉर्म में मैंने ये सब चीज पढ़ा है। अब थोड़ा सा रूल देख लेते हैं जो वहां पे हमने पढ़ा है।
अब उस रूल की हम बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बाइनोमियल्स बायोलॉजिकल्स नेम आर जनरली किस किस इति में लिखा जाता है भाई, जनरली लैटिन में होता है, और उसको लिखा किस में जाता है, इटैलिक में लिखा जाता है। मतलब जनरली होता किस में है, लैटिन में है, और लिखा किस में जाता है, रिटन किस में किया जाता है, इटैलिक में किया जाता है। कह रहा है कि इसका ओरिजिन क्या होगा, वही चीज मैंने बताया था स्लाइड पे, इसका ओरिजिन क्या है, तो इसका ओरिजिन जो होगा वो लैटिन ही होगा, ये याद रखिएगा, इटैलिक नहीं होगा। इसका जो ओरिजिन होगा, उत्पत्ति होगी, वो क्या होगी, लैटिन होगी, जो मैंने आपको स्लाइड पे अभी पढ़ाया। लिखा किस में जाएगा, इटैलिक में, होता किस में है, लैटिन में, ओरिजिन क्या है, लैटिन है। आगे बात करते हैं, बोला गया इनके रूल में कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा जो बायोलॉजिकल नेम का, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, जीनस को। अभी हमने बताया कि पहला जो नाम लिखा जाएगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो सेकेंड वाला होगा, सेकेंड वाला जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, स्पेसिफिक इफिथ को, यानी स्पीसीज को। अगली बात करते हैं, तीसरा इन्होंने क्या बोला, इसमें बोला कि दोनों जो वर्ड होंगे वो बायोलॉजिकली नेम होंगे, और हाथ से अगर लिखा जाएगा तो हम सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो हम वहां पे नीचे अंडरलाइन किए। और मैंने ये भी बताया था कि साइंटिस्ट का नाम जो होगा वो अंडरलाइन नहीं होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बात किया गया है कि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो भाई प्रिंट किस में करेंगे, इटैलिक में करेंगे, ये याद रखिए, प्रिंट किस में होगा, इटैलिक में होगा, और इंडिकेट द, और इसका जो ओरिजिन होगा वो लैटिन वाला होगा। इतनी बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं, और यहां से लगभग 2 से 3 बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट आपको देख रहा है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इस पैराग्राफ को आप जरूर पढ़िएगा। इतनी समझ में आई, आगे भी देख लेते हैं। अब लास्ट उन्होंने क्या बोला, लास्ट इन्होंने बोला, जो लास्ट इन्होंने बोला, लास्ट इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट वर्ड आप लिखेंगे जीनस का, वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। तो हमने दिखाया था, देख लीजिए, किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर में जैसे मेंजी फेरा लिखा गया था तो एम कैपिटल लेटर लिखा गया था, लेकिन इंडिका जो स्पीसीज लिखी गई थी वो स्मॉल लेटर में लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जो स्पेसिफिक इफिथ लिखी जाएगी वो स्टार्ट होगी स्मॉल लेटर से। कैसे स्टार्ट होगी, स्मॉल लेटर से। आगे बात करते हैं, तो इसमें एग्जांपल जो दिया गया हमारा मेंजीफेरा इंडिका का दिया गया, जो आपके सामने है, जो आपको स्लाइड पे मैंने बताया था। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी रीड करिएगा और हाईलाइट करने की कोशिश करिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा, ताकि आपको आइडिया लग पाए। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि जो जो चीजें मैं एनसीईआरटी में बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, और नीट एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इन्हीं हाईलाइट वाली चीजों से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। इतनी समझ में आई बातें। आगे बोला गया है, अब वो साइंटिस्ट वाली बातें कर लेते हैं जो बोला गया है। आगे देखो, बोला गया है कि अगर नेम बात करें, अगर हमको जो साइंटिफिक नेम दिया गया है उसमें आर्थर की हम बात कर लें, तो कह रहा है कि आर्थर अपीयर द स्पेसिफिक इफिथ। कह रहा है कि जब स्पेसिफिक इफिथ लिखोगे उसके बाद से उसका नाम अपीयर किया जाएगा, लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखा जाएगा। तो कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मेंजीफेरा इंडिका लीनियर्स। यही मैंने नाम आपको बताया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था बाबू, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये पूछा गया था नीट, आप जाके चेक कर लीजिएगा, नीट 2019 में सेम क्वेश्चन, ये सारी चीजें वहां पूछी गई थी। आगे अगर हम बात कर लें, तो बोला गया है कि जो इंडिकेटेड ऑफ द स्पीसीज वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब ऑफ लिनियस। कह रहा है कि क्यों लिनियस का ही नाम लगाया गया, तो कह रहा है कि मेंजीफेरा इंडिका का नाम देने वाले, जो फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, तो लिनियस साहब थे, इसीलिए लिनियस का नाम वहां हमने लास्ट में मेंशन कर दिया। इतनी बारी चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग एनसीईआरटी में ये चीजें हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक आएगा, या कुछ और साइंटिफिक नेम भी देख लेते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे अपने। अब चलते हैं फिर अपने स्लाइड के ऊपर। हाँ, अब स्लाइड की अगर हम बात करें तो अब इसमें कुछ साइंटिफिक नेम और भी हम देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम और भी देख लेते हैं,
इसमें बात करते हैं हम किसकी, रैट की। अगर हम बात करें कि साइंटिफिक नेम रैट का क्या होगा, अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम गोरिल्ला का क्या होगा, अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम कोबरा का क्या होगा। ये कुछ नाम है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रैट का जो साइंटिफिक नेम है बाबू, उसको बोलते हैं रेटस, रेटस। ये आपको दिख रहा होगा। कह रहा गुरीला का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो गुरीला का साइंटिफिक नेम होता है गुरीला, गुरीला। ये कुछ है जो सेम सेम होते हैं, गुरीला, गुरीला। और हम बात करते हैं कोबरा का, स्नेक का। तो कोबरा की अगर बात करते हैं तो कोबरा का हो जाएगा हमारा नाजा, 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 नाजा। समझ में आ रहा है इतनी चीजें। अगर हम बात कर ले, चलो ये तो हो गया एनिमल का। अगर हम बात कर ले किसकी, प्लांट की, तो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा अभी पढ़ना है आगे, जो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं उनको देख लेते हैं। एक आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, अगला अपना दिया गया है पैंथरा टिग्रिस, जो साइंटिफिक नेम दिया गया है पैंथरा टिग्रिस। दूसरा आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है पैंथरा लियो। और एक और आपके बुक में दिया गया है पैंथरा पेड्रिस या पेड्रस। भाई इसका मतलब क्या होता है, तो पैंथरा टिग्रिस लास्ट में देख रहे हो ना टाइगर, यानी ये टाइगर की स्पीसीज है। हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, किसके बारे में बोला गया है, तो ये बोला गया किसका नाम है, तो टाइगर का नाम है। दूसरा देखो लियो लिखा गया है, लियो में क्या होता है, लायन होता है। तो लियो का ये हमारा दूसरा जो नाम लिया गया है, क्या दिया गया है, ये लायन का साइंटिफिक नेम दिया गया है। तीसरा दिया गया पीड्रिस यानी लेपर्ड के बारे में बात किया है। तो तीसरा किसके बारे में बात किया है, लियोपोर्ड के बारे में बात किया। ये सारी चीजें कुछ साइंटिफिक नेम है जो आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बाबू इसी में कि ये सारी चीजें जो भी हैं, ये यहां से लेके यहां तक की, ये सब की सब क्या है, पॉलीटिपिकल्स जीन्स हैं। यानी सब का सब देखो, सब में पैंथरा 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 लगा हुआ है, यानी सब सेम वाले। जीनस क्या है इनका, सबका सेम है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर सबका सेम जीनस मिल जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं। अगर वही बात हम कर लें, अगला बात करें इसी पे, एक और दिया गया है टेग्यूम का। तो टेग्यूम वाले यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, अपने अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लें फिर आगे बात करते हैं। अगला बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। किस पे बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। देखो है चैप्टर बहुत छोटा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है, इसलिए हमें मजबूरी में ये सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है। तो इसमें देखो क्या बोला गया, अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है, अगला टॉपिक अब हमारा आता है, क्या आता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक शब्द दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, आप चेक करिएगा, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा जब भी हमारे साथ स्टडी करिएगा। तो आता है अगला टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब कह रहा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो बोला गया है, बोला गया कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होता है ये एक तरह का क्या है, ग्रुप है, जो ग्रुप को बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया गया है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। किसके बारे में बताया गया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बताया गया, यानी ग्रुप होगा और ग्रुप का कैटेगरी वाइज होगा, उसके बारे में बात किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको भी देने वाले साइंटिस्ट कौन है, कार्ल लिनियर साहब है। तो लीजिए यहाँ पे इनकी भी बात कर ही लेते हैं।
कह रहा है कि इसको भी देने वाले हमारे साइंटिस्ट कौन है? कार्ल लीनियस। समझ रहे हो? इस चैप्टर का अगर देखा जाए ना, इस चैप्टर के फादर ही हम मान सकते हैं किसको? कार्ल लीनियस साहब को। इनकी नाम मतलब भर भर के आता है, मतलब भैया ने बहुत काम किया। कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है या टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, इसको 5 भाग में बांटा। कितने भाग में बांट दिया भाई? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में बांट दिया। कह रहा है कि इन्होंने 5 पार्ट में बांटा, तो बांटा क्या क्या, इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है जो 5 पार्ट में बांटा गया, वो बांटे थे आपका COGS भी। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, जिसमें जो वायरस है, हम लोग वायरस की स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसको कट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने इस तरीके से नाम दिया था COGS भी करके, लेकिन हमको पढ़ना ये नहीं है, तो इसको आप ऐसे स्किप कर सकते हो, इसको जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं है इतना जाना। बस जानो कि 5 भाग में बांटे थे, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा नीट एग्जाम में, इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस पढ़ के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नीट का एग्जाम ही होता है एनसीईआरटी लेवल का, तो हम एनसीईआरटी के बारे में ज्यादा कोशिश करेंगे जानने के लिए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, खत्म होंगी ही नहीं। तो हम बात करते हैं, ये है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की किसको बोला गया है? ग्रुप को बोला गया है। यानी वो ग्रुप क्या है? तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, और देने वाले साइंटिस्ट हैं कार्ल लीनियस साहब। बस इतना याद रखिएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है याद रखने। अब हम बात करते हैं कि अगला हमारे पास जो दिया गया है, 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज हमारे पास दिए गए हैं। हमारे एनसीईआरटी में कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। कह रहा है कि वो 7 कैटेगरी कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो 7 कैटेगरी में देखिए क्या दिया गया, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो 7 कैटेगरी दिया गया है, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आप याद करिएगा। हाँ, इसमें अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग इसमें याद करने का तरीका है, कैट पुट, नहीं किड, हाँ किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टॉप। के से किड, मन करे तो इधर लिख सकते हो, किड एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, गैस को, गैस है, एक गैस रखा गया, मतलब बोला कि पुट कर रहा है, रख रहा है। किसको रख रहा है भाई? बिल्ली को रख रहा है, मतलब कैट को। कहाँ रख रहा है? ऑन, किसके ऊपर रख रहा है? फायर के ऊपर। और क्या करो, जल्दी से गैस को क्या कर दो, रोक दो, स्टॉप, यानी बंद कर दो। ये ट्रिक है, किड, देखना, किड पुट कैट ऑन फायर गैस स्टॉप। इसको याद करने का तरीका यही है, बेस्ट ट्रिक है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो KPCOFGS, तो नॉर्मल चीजें कोई भी लिख लेता है, बट तो कोई मतलब नहीं है। हमारा तरीका ये सबसे बेस्ट रहता है, कीड पुट, कम से कम सीक्वेंस तो याद रखते हैं कि सीक्वेंस में कैसे हैं। तो अब देखो क्या है, के का मतलब होता है बाबू, के का मतलब होता है आपका किंगडम। क्या होता है? किंगडम। और पी का मतलब क्या होता है? फाइलम। देखो फाइलम शब्द यूज किया जाता है एनिमल के लिए, और एक और शब्द इसी में आता है डिवीजन। डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट के लिए। इतनी चीजें याद रखिएगा। यानी के से क्या होता है? किंगडम। पी से क्या होता है? फाइलम या डिवीजन। फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल के लिए, और किंगडम और डिवीजन यूज करते हैं हम प्लांट के लिए। अगला हमारा आता है सी। सी का मतलब होता है भाऊ क्लास। क्या होता है? क्लास। इनकी क्लास कौन सी रहेगी? उसके बाद से हमारा आता है ऑर्डर क्या रहेगा, और उसके बाद से, ऑर्डर के बाद से अगर बात करें तो फैमिली कौन सी रहेगी, और फैमिली की बात कर लें तो अगला जो जी होगा, जी का मतलब होता है जीनस। जीनस कौन सा रहेगा? उसके बाद से अगला हमारा जो आता है वो स्पीसीज का आता है। ये स्पीसीज कौन सी है? ये सारी चीजें। तो ये देखिए क्या है, 7 ऑब्लिगेट जो हमारे पास कैटेगरीज दी गई हैं, वो क्या दी गई हैं? तो किंगडम दिया गया है, फाइलम दिया गया है, डिवीजन, फाइलम डिवीजन। उसके बाद से आपका क्या दिया गया? क्लास दिया गया। क्लास के बाद से आपको क्या दिया गया है?
ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर के बाद से आपको क्या दिया गया है, फैमिली दिया गया है, फैमिली के बाद से क्या दिया गया है, जीनस दिया गया है, जीनस के बाद से आपको क्या दिया गया है, स्पीसीज दिया गया है। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। अगर इतनी बातें याद हैं तो बाबू यहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे लेस जो जनरल कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कहने का मतलब है कि इजी टू क्लासीफाई, कहाँ हम इजी दम बहुत इजीली तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और वहां पे बहुत सारे कैरेक्टर मैच हो जाएंगे, लगभग कैरेक्टर आप मैच करा सकते हैं, तो हमारा आता है स्पीसीज। यानी हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, ये हमारा सबसे बेसिक वाला होगा जहां हम नॉर्मली हर चीजों को पता कर पाएंगे, यानी सबसे लोवेस्ट वाला होगा। अगर बात करा जाए कैटेगरी में तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में भी यही आएगा, देख लीजिए सबसे लोएस्ट कैटेगरी में यही आएगा। उसके बाद से अगर बात करें तो रियल जो यूनिट होगा, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यहीं पे आके खत्म होगा। इतनी बातें होंगी, आप देख सकते हो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। तो इतना याद रखिएगा, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन से है, किंगडम है, फाइलम है, उसके बाद आपका क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन है, स्पीसीज है। सबसे हायर कैटेगरी कौन है, तो किंगडम है। तो हम नॉर्मली यहाँ लिख सकते हैं ये सबसे क्या है, हायर है, हायर कैटेगरीज। यानी सबसे कॉम्प्लेक्स कैटेगरी यही होगा, यहाँ बेसिक है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बात करते हैं, अब अपने अगले ही टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अब इस पेज को हटाते हैं, इस स्लाइड को खत्म करते हैं। अगला हम बात करते हैं भाऊ, फिर से इसी पे फिर लिखते हैं, थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे इसमें। क्या लिखते हैं, किंगडम, किंगडम, किंगडम के बाद से लिखते हैं फाइलम, फाइलम के बाद से लिखते हैं क्लास, ऑर्डर, उसके बाद से हम क्या लिखते हैं, फैमिली, उसके बाद से हमारा आता है जीनस, उसके बाद से आता है स्पीसीज। इतनी चीजें हमने पढ़ा है। कह रहा अगर बात करें किंगडम की, किसकी बात कर ले बाबू, किंगडम की बात कर ले, तो कह रहा है कि ये बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं यहाँ पे क्लासिफाई करने में। यानी डिफिकल्ट होगा, जितना इजिली हम स्पीसीज में क्लासिफाई कर पाएंगे उतना इजिली हम किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और हायर है। और हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि जो स्पीसीज है वो क्या है, बेसिक है और बहुत नॉर्मल, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स में नहीं, आप इजिली वहां पे कैरेक्टर मैच होंगे और आप इजिली किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो इसमें बात करता है अगर किंगडम की, तो किंगडम में क्या बोला है बाबू, पहली बात बोला है कि ये बहुत ज्यादा क्या यहाँ पे होगा, डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज देखने मिलेगा। डिफिकल्टी 2 कहाँ जाओगे, तो भाई हम डिफिकल्टीज क्लासिफिकेशन में दिक्कत होगी, कहाँ कैसे करेंगे, तो नीचे की तरफ करेंगे, ये भी मालूम। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिक्कत आएगी भाई, अगर किंगडम की बात करें तो क्या क्या दिक्कत आएगी, तो कह रहा है कि इसमें मोर जनरल कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, या इसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा अगर स्पीसीज कहीं देखने के मिलेंगे तो किंगडम में ही देखने के मिलेंगे। यानी हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म यही देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक नेचर होगा वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, मतलब सिमिलरिटी बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात, तीसरी बात कर लें तो यहाँ पे सिमिलरिटी वाली मतलब स्पेसिफिक चीजें भी क्या होंगी, बहुत कम होंगी, और सिमिलरिटी भी क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स ज्यादा है ना, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के मेंबर मिलेंगे, फैमिली के मेंबर मिलेंगे, तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा। जहां भीड़ ज्यादा रहता है वो क्या होता है, डिफिकल्टी जो होता है ना किसी भी चीज को पहचानने में, तो वही कह रहा है यहाँ क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और क्यों डिफिकल्ट होगा, तो इसके पीछे के नीचे यहाँ बहुत सारे लोग जो होंगे, मोर जनरल लोग मिलेंगे जिसको हम जानते भी नहीं होंगे कौन कहाँ से हैं। फिर से कह रहा है कि मोर जनरल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। फिर कह रहा है कि और क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक होगा वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा और सिमिलरिटी भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे किंगडम से हम फाइलम की तरफ आएंगे, फाइलम से हम क्लास की तरफ आएंगे, ऐसे ही ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबसे नीचे आएंगे ना वहां पे मोर सिमिलरिटी देखने को मिलेगा।
तो मोर सिमिलरिटी में अब देखो एक चीज और आपको बता दें कि अगर हम किसी की भी बात करें, किंगडम और फाइलम के बीच में कोई एक होगा, फाइलम और क्लास के बीच में होगा, क्लास और आर्डर के बीच में होगा, आर्डर और फैमिली के बीच में होगा, फैमिली और जीनस के बीच में होगा, जीनस और स्पीसीज के बीच में होगा। कह रहे जो बीच में होता है ना, जो बीच में आते हैं उसको हम बाबू बोलते हैं सब स्पीसीज बोलते हैं। अगर मान लो ये क्लास और आर्डर के बीच में आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब क्लास बोलेंगे, सब क्लास बोल देंगे। वही आर्डर और एथी के बीच में आया, फैमिली के बीच में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सब आर्डर बोल देंगे। वैसे ही फैमिली और जीनस के बीच में आया तो सब फैमिली बोल देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे करके चीजें ये बोला जाता है। फिर आगे बोला है कि अगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज हमें मालूम है कि बहुत इजी क्लासीफाई हो सकता है क्योंकि बहुत सिंपल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं या लिख सकते हैं, ये क्या है, इजी है क्लासीफाई करने में। यहाँ पे हम बहुत इजीली पता कर पाएंगे कि कौन से एनिमल्स कहाँ से। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे लेस जनरल देखने को मिलेगा। भाई लेस जनरल देखने के मिलेंगे ना, उतना भीड़ नहीं रहेगा, नीचे आते आते चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऊपर ही निकल चुकी होंगी, कौन कहाँ जाएगा किस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस जनरल देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाबू तो हमारा जो आता है इसमें मोर स्पेसिफिक देखने की मिलेगा, यानी कहने का मतलब सिमिलरिटी, और जो होंगे यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ तक पहुंचेंगे उनका कैटेगरी ऑलरेडी दिख रहा होगा या फिक्स होगा कि इस कैटेगरी में ये जाएंगे। अगला बात बोला गया कि यहाँ पे क्या होगा, अब जो वहां मोर, जो वहां पे कम था ऊपर किंगडम में, वो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, जो ऊपर ज्यादा था वो यहाँ कम हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोर जनरल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मोर सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, मोर सिमिलरिटी या मोर सिमिलर देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, मोर सिमिलरिटी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिनिमम स्पीसीज आएंगे। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे आ गए और हमको क्लासिफाई करने में दिक्कत हो रही हो, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आएंगे आपको ऑलरेडी वो चीजें दिख रही होंगी कि किस में जाएंगे और कहाँ भेजना है। इतनी बातें याद रखिएगा कुछ किंगडम के बारे में। और असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं तो मोर कैरेक्टर देखना, यहाँ पे क्या बोला, मोर सिमिलरिटी यानी मोर कैरेक्टर, यानी नीचे आने पे क्या होता है, किंगडम से जब हम स्पीसीज की तरफ आते हैं तो यहाँ मोर सिमिलरिटी दिखती है, और स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो लेस सिमिलरिटी दिखती है। और इससे पहले ही मैंने जस्ट आपको बताया था, यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर जो किंगडम है वो क्या होता है, तो हायर होता है, और नीचे वाला जो होता है वो लोअर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप वहां से जाके भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अब दिक्कत नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में। इतना तो अभी हमने बेसिक चेक किया, ये बस बेसिक सीखा कि है क्या, कैसे है, क्यों है, कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, इन सब चीजों के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे स्पेशली ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में। तो अगला हम हेडिंग डालते हैं, अगला हम हेडिंग क्या डालेंगे, अगला हमारा हेडिंग रहेगा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट कैटेगरी। ये चीजें कह रहा है कि सबसे पहले हमें मालूम है क्या है, सबसे पहले हमारा किंगडम है, किंगडम। दूसरा हमारा क्या है, फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। और तीसरा हमारा क्या है, क्लास है। चौथा क्या है, ऑर्डर है। पांचवा क्या है, फैमिली। छठवां क्या है, जीनस है। और सातवां हमारा स्पीसीज है। इतनी बातें हमने। कह रहा है कि अगर हम किंगडम की बात करें तो हमें मालूम है हायर कैटेगराइज है, कम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। कह रहा है अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में हमारे पास क्या होंगे, फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम यूज किया जाएगा एनिमल के लिए और डिवीजन यूज किया जाएगा प्लांट के लिए। तो कह रहा है कि जिसके लास्ट में देखना, अगर डिवीजन है प्लांट का पता करना है तो कैसे पता करेंगे, जिसके लास्ट में क्या लग जाए भाई, फाइलम या डिवीजन का पता करें, ए ई लग जाए, इसकी बात किया है। कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, यानी
जिम्नोस्पर्म की बात करेगा, यानी प्लांट में बात करेगा, कह रहा है या तो जिम्नोस्पर्म या तो क्या करेगा, एंजियोस्पर्म की बात करेगा। देख रहे हो ना, लास्ट में क्या लगा है, ए ई, इसमें भी क्या लगा है लास्ट में, ए ई। तो कह रहा है कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में हम कैसे पता करेंगे कि डिवीजन है कि क्या है। तो कह रहा है जिसके नाम के लास्ट में ए ई लग जाए वो समझ लेना क्या है, डिवीजन है। इतनी समझ में आ रही है। तो कह रहा है डिवीजन में हमारे पास दो ही डिवीजन दिए गए हैं, यहाँ पे हैं तो बहुत सारे जो 11 में ही आपको पढ़ने हैं। तो कौन कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, जिम्नो दिया है और एनजीओ दिया है, और लास्ट में क्या लगा है, ए ई। इसी से पता चलेगा कि डिवीजन है कि क्या है। आगे बात करते हैं, अगर क्लास की बात करते हैं, ठीक है, क्लास की अगर बात करते हैं बाबू, तो क्लास में अगर हम बात करते हैं किसका, फाइलम का। क्लास में फाइलम का पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, क्लास छोड़ो अभी, पहले हम फाइलम की बात कर लेते हैं। फाइलम का पता करना होगा तो क्या लिखा होगा, सी ई ए ई, ये टाइटल को पकड़ के रखिएगा। और क्या, या तो आपको इसके अलावा क्या देखने को मिल जाएगा, सी ई टी ई एस, ये दिख जाएगा। ये दो बातें किसी के भी नाम में अगर लास्ट में दिख जाए तो समझिएगा ये क्लास में जा रहा है। किस में जा रहा है, क्लास में जा रहा है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, आपके पास जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेसिडियम, सॉरी बेसिडियम या बेसिडियमनी सीटेट, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। अगर बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर में हम मालूम है कि ऑर्डर के जब भी नाम लिखे होंगे लास्ट में ए एल एस, एल्स लगा होगा। क्या लगा होगा, एल्स लगा होगा। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो स्पेन डेल्स, लास्ट में देखो यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए, हट जा रहा है। इतनी चीजें दिखाई दी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मेंशन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं फैमिली की। फैमिली के लास्ट में क्या लिखा होगा भाई, कैसे पता करेंगे कि ये फैमिली है, तो लास्ट में लिखा होगा ए सी ए एस। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो समझ जाइएगा ये फैमिली की बात किया है। जैसे कि एनाकार्डियेसी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, एनाकार्डियेसी, या दिया गया है पोएसी, ये दो चीजें दी गई हैं। एक मैंगो का दिया गया है, एक वीट का दिया गया है, देख लो। अभी ये सब दिखाएंगे, एनसीईआरटी पे भी चलेंगे, एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। पहले बस ये देख लो कि है क्या, बस नाम सुन लो, फिर एनसीईआरटी पे बात करेंगे। अगला क्या है, अगला हमारा आता है जीनस। जीनस का कैसे पता करेंगे भाई, अब कलर दूसरा ले लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, जीनस का पता करेंगे हम, लास्ट में क्या लग जाए, यूएस लग जाए, यूएम लग जाए, ओयू लग जाए, या ए लग जाए, ये सब चीजें, या इज लग जाए, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, जीनस में आ जाएंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मेंजी फेरा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए भाई, मेंजी फेरा, देखो आर ए लग गया, मेंजी फेरा। चाहे टीटिकम की बात कर लें, ट्रीटिकम, देखो सी यू एम, यू एम देखो आ गया। ये सारी चीजें एग्जाम्पल दी गई हैं। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करेंगे हाइब्रिड का। किसकी बात करेंगे, हाइब्रिड के बारे में। चलिए ये भी पेज फुल, आगे बात करते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करके ही छोड़ेंगे, 3 लेक्चर से ज्यादा तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें अगला अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लास 12 में हम लोग उधर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इतने, इसको 3 लेक्चर से ज्यादा पढ़ना भी कोई समझदारी है नहीं, 3 लेक्चर इनफ है, ठीक है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं किसकी, हाइब्रिड के बारे में। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, हाइब्रिड होता क्या, यानी हाइब्रिड के बारे में। अगर हाइब्रिड की बात करते हैं बाबू, तो हमारे बुक में ही दिया गया है, जो हम लोग पहले लेक्चर में भी पढ़े थे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगी, इतनी सारी चीजें देंगे, एक मेल दूसरा फीमेल। कह रहा मेल की अगर बात करें तो मेल में अगर हम क्या ले लें, तो वाइट कर लेते हैं इसको, तो करते हैं वाइट। हाँ, एक हमारा मान लो हम ले लेते हैं डंकी, डंकी के साथ क्या कर दे, फीमेल हॉर्स ले लें। कह रहा है कि इससे जो हमारा हाइब्रिड तैयार होगा, क्या तैयार होगा भाई, हाइब्रिड। इन दोनों को क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड तैयार होगा
वो हाइब्रिड हमारा क्या होगा, म्यूल्स होगा। जो क्या होगा, स्ट्राइल होगा, मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये हम जबरदस्ती हाइब्रिड क्रिएट किए हुए हैं। किससे, तो डंकी को क्रॉस कराया है किससे, फीमेल हॉर्स के साथ। इसीलिए दिखने में तो घोड़े की तरह होता है, हॉर्स की तरह होता है, लेकिन काम करने में गधे की तरह होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूल्स बोलते हैं, यानी खच्चर बोलते हैं। जो आपने चिमनी पे देखा होगा, जो ईंट उट जहाँ बनती है वहां पे है अक्सर दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, इंग्लिश में म्यूल्स बोलते हैं। और ये स्ट्राइल होते हैं, मतलब ये अपने जैसा स्वयं संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये भी एक हाइब्रिड है। दूसरी बात क्या बोला गया है, अगर हम हॉर्स का, अब हम क्या ले लें, जो हॉर्स है, जो हॉर्स है, मतलब मेल हॉर्स ले लें और फीमेल डंकी ले लें, तो क्या होगा। कह रहा अगर हम मेल हॉर्स ले लें और फीमेल डंकी ले लें तो ये हमें बना के देगा हिन्नी। ये भी क्या होगी, स्ट्राइल होगी। ये भी अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ये बातें समझ में आई। आगे बात कर लें, अगर हम टाइगर का, ये बहुत सुना होगा आपने, अगर हम टाइगर का मेल टाइगर ले लें और फीमेल लायन ले लें और इसका हम आपस में क्रॉस करा दें, क्या करा दें, अगर हम क्रॉस करा दें तो कह रहा है ये क्या बना देगा, ये बनाएगा टाइगोन। जो भी, ये भी। अब अगला देखते हैं, अगर मान लो हमने मेल लायन ले लिया और फीमेल टाइगर ले लिया तो ये क्या बना देगा, लाइगर बना देगा। जो एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा साउथ की, लाइगर करके। तो लाइगर किससे बनता है भाई, तो मेल लायन होगा, फीमेल टाइगर होगा तो लाइगर बनेगा। अगर मेल टाइगर हो जाए और फीमेल लायन हो जाए तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा टिगोन्स। और कह रहा है ये दोनों जो होंगे, ये क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, मतलब अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने की क्षमता इनके पास होगी, लेकिन ऊपर वाले दोनों में, हाइब्रिड वालों में नहीं होगी। ये कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली आपको याद रखने हैं। वैसे जनरली तो पूछा नहीं गया है नीट में, लेकिन फिर भी याद रख लो, क्या पता जिस पैटर्न पे, तो जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है नीट का, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे, कवर करेंगे इन चीजों को। अगला हम बात करते हैं बाबू, अगला हम बात किसकी करेंगे, तो अगला हम बात करेंगे अपने गोल का। सॉरी, यानी लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया क्या अपना, एनसीईआरटी तो बता रही है खत्म। एक बार चलते हैं एनसीईआरटी पे बात कर लेते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी टेक्सोनॉमी, हाँ यहाँ देख लेते हैं, एक चीजें बची हुई हैं, इसको कुछ कवर कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, बोला गया बाबू डॉग, कैट, यहाँ पे दिया गया मेमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा। कह रहा है जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सब कैटेगरी है इनकी अपनी अपनी, और ये साइंटिफिक टीम है जिसमें कह रहा है कैटेगराइज किया है टेक्सा। मतलब अगर एक स्पीसीज की बात करेंगे, सिंगल स्पीसीज का, जैसे मैं बोलूँ डॉग, डॉग डॉग क्या हुआ, सिंगल स्पीसीज हुआ। मैं बोलूँ कैट, यानी सिंगल स्पीसीज हुआ। मैं बोलूँ ह्यूमन, सिंगल स्पीसीज हुआ। अगर सिंगल स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं टेक्सा। और पूरे ग्रुप के बारे में बात करें, डॉग्स, भाई मतलब डॉग से, जैसे कैट की फैमिली में कौन कौन आ जाते हैं, अगर पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप की बात कर देंगे तो लायन टाइगर से सारी फैमिली आ जाएंगे उसमें। तो कह रहा है कि इसकी अगर बात करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इतना याद रखिएगा, अगर सिंगल किसी भी स्पीसीज के बारे में बात करेंगे तो उसको टेक्सा बोलेंगे। देख लो यहाँ पे दिया गया है, आ, अगर हम प्लांट की आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेक्सा, सब टेक्सा ही है। जैसे सिंपल सी बात बोल लो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर डॉग की बात कर लें, कैट की बात कर लें, मेमल की बात कर लें, वीट की बात कर लें, राइस की बात कर लें, प्लांट की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, तो डॉग भी एक टेक्सा है, कैट भी एक टेक्सा है, मेमल भी एक टेक्सा है, वीट भी एक टेक्सा है, राइस भी एक टेक्सा है, प्लांट भी एक टेक्सा है, एनिमल भी एक टेक्सा है। ये सब टेक्सा है। लेकिन जब वही बात हम करते हैं टेक्सोनॉमी किसको बोलेंगे, तो टेक्सोनॉमी की जब बात करते हैं बाबू, तो यहां दिया गया है हैज द बेस, कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह द क्लासिफाइड इन टेक्सा, द प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। कह रहा है कि हम जो टेक्सा को क्लासिफाई करते हैं और जो वो क्लासिफिकेशन होता है उसी का नाम क्या है, टेक्सोनॉमी। तो इस बात को याद रखिएगा, नीट में एक बार पूछा गया, बार बार मतलब वैसे पूछा तो नहीं गया है, बस एक बार पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत पहले पूछा गया था, शायद 2010 उससे पहले पूछा गया था इस क्वेश्चन को। उसके बाद सभी कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सिस्टमेटिक हमने देख ही लिया था। सिस्टमेटिक क्या होता है, किसी भी चीज को अरेंजमेंट करना, सीक्वेंस में अरेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं,
सिस्टमेटिक बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। और कह रहा है कि यहाँ पे ये वर्ड कहाँ से लिया गया था, देखो द वर्ड ऑफ सिस्टमेटिक ड्राइव कहाँ से ड्राइव हुआ था, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था। लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, सिस्टमा बोलते हैं, और इसी को हम अपनी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये कुछ बात हो गई हमारे सिस्टमेटिक। आगे बात कर लेते हैं कि और भी हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। अब कह रहा है कि एक बुक लिखी गई थी सिस्टमा नेचुरी, ये कब पब्लिश, एक टाइटल है एक बुक का। कह रहा है कि इसने लिखने वाले साइंटिस्ट कौन है, ये भी बात हम लोग बात कर चुके हैं। कौन है, तो कार्ल्स लिनियर साहब हैं। और इसमें क्या बताया गया, देखो सिस्टमेटिक टेक ऑफ द इनटू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो सिस्टमेटिक है इसमें क्या पता चलता है, तो सिस्टमेटिक में बाबू यही पता चलता है कि कैसे कैसे चीजों का इवाल्व हुआ है और कैसे कैसे इसको हमने क्लासिफाई किया। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी में। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी भी हमने देख लिया है। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। कह रहा है कि ऑल द कैटेगरी टुगेदर कंसिस्ट, जब सारे कैटेगरी को एक साथ मैच कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। ये भी बात सीख लिए हैं, पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि जब हम उसमें से केवल एक यूनिट क्लासिफिकेशन की बात करें या एक रैंक की बात करें, एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। और एक ग्रुप में से केवल एक स्पीसीज की बात करें, उसी को हम प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। यानी अगर डॉग की पूरी फैमिली की बात कर लें तो टेक्सा है, डॉग एक टेक्सा है, लेकिन उसी में केवल एक सिंगल डॉग की बात करें वो टेक्सॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हमारी स्पीसीज की। तो स्पीसीज की भी हमने बात कर ही लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ऑफ इन्वॉल्व ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फंडामेंटल सिमिलरिटी ऑफ स्पीसीज। कह रहा है सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेगी। कह रहा है चार्ज है ना, ये चार्ज लगा दे 1 मिनट। पानी पी ले। अगले लेक्चर से हम लोग क्यू भी देखेंगे। जिस टॉपिक को कवर करेंगे इस टॉपिक में हम चेक कर लेंगे कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग इधर से कवर करते हुए चलेंगे। और एनसीईआरटी तो हम कवर कर ही रहे हैं साथ साथ। आगे बात करते हैं। देखो बोला कि मोस्ट सिमिलरिटी किसमें देखने की मिलेगा, स्पीसीज में देखने की मिलेगा। और बात किया है यहाँ पे एबल टू द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इसमें जो भी चीजें होंगे सब स्पीसीज के क्लोजली रिलेटिव होंगे। और इसमें मार्फोलॉजिकल डिफरेंस जो होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया स्पीसीज का, तो मेंजीफेरा इंडिका में मालूम है इंडिका स्पीसीज है। और सुलेनम ट्यूबरेसम जो पोटैटो की फैमिली है, इसमें स्पीसीज कौन सा है, ट्यूबरेसम है। अगर हम पैंथरा लियो की बात करें, इसका स्पीसीज क्या है, लियो है। कह रहा है कि ऑल थ्री द नेम, ये सारे जो नेम दिए गए हैं, इंडिका की बात कर लो या ट्यूबरेसम की बात कर लो, लियो की बात कर लो, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक इफिथ की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए, मेंजीफेरा इंडिका दिया गया है, और आपको अगला एक दिया गया है मेंजीफेरा इंडिका, और अगला है सुलेनम ट्यूबरेसम। तो सुलेनम ट्यूबरेसम किसको बोला गया, पोटैटो को बोला गया, आलू की फैमिली है। तो कह रहा है कि जो सुलेनम है वो तो क्या है, फैमिली है, लेकिन जो ट्यूबरेसम है ये क्या है, स्पीसीज है। कह रहा है उसी के बाद से हम लोग जो पेंथरा लियो की बात किए थे, तो पेंथरा लियो लायन की फैमिली है। कह रहा है कि इसमें जो लियो शब्द दिया गया है वो स्पीसीज है। वही बात मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर कह रहा है कि जो मेंजीफेरा, देखना क्या बोला है, जो मेंजीफेरा है, सुलेनम है या पेंथरा है, ये सब किस में आ जाएंगे, जेनरा में चले जाएंगे। ये सारी बात बोली गई है। बाकी बोला गया सम एग्जाम्पल में, जैसे पेंथरा एंड अदर स्पीसीज ऑफ इफिक इज कॉल्ड टिग्रिस। कह रहा है पेंथरा अदर में भी देखने को मिल सकता है, जैसे टाइगर वाले में। वैसे ही सुलेनम की बात कर लें तो सुलेनम भी अदर वाले में दिख सकता है, आपको निगरम में देखने को मिल जाएगा, और मेलेना में देखने को मिल जाएगा। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग भी एक स्पीसीज ही है। स्पेसिफिक स्पीसीज इसका क्या होगा, तो जीनस इसका होमो होगा, और जो इसका स्पीसीज होगा वो क्या होगा, सेपियन हो जाएगा। जो स्पीसीज होगा क्या होगा, सेपियन हो जाएगा। यानी होमो हो गया जीनस और स्पीसीज हो गया सेपियन। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस वाले में भी हमने देखा था, जीनस में क्या होगा, ये क्लोजली रिलेटेड होंगे। किसके क्लोजली रिलेटेड होंगे, तो ये स्पीसीज के पास पाए जाएंगे, जो नजदीक में आएगा स्पीसीज आएगा। कह रहा एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा पोटैटो का, ब्रिंजल का, ये 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो सेम है, क्या है, सुलेनम है। ये एग्जाम्पल दिया गया, याद रखिएगा, ब्रिंजल का और पोटैटो का सेम
जीनस होता है, और जीनस का नाम क्या है, सोलेनम। ट्यूबरेशन जो हमने पढ़ा था वो तो स्पीसीज था। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग लाइन की बात करें तो उसमें हम लोग जो पैंथरा पढ़े थे, पैंथरा लियो यानी लाइन की फैमिली थी, तो जो पैंथरा है वो भी जीनस है। और लेपर्ड में हमने जो पेडिस वाला जो हमने पढ़ा था, पैंथरा पेडिस वाला, तो जो पैंथरा है वो भी क्या है, पैंथरा भी जीनस है और पेडिस स्पीसीज हो जाएगा। टाइगर की बात करें तो टाइगर में भी हमने जो पैंथरा पढ़ा था वो जीनस है, और टिग्रिस जो है स्पीसीज है। कह रहा है कि द कॉमन फीचर ऑफ ऑल स्पीसीज जीनस, कह रहा है कि अगर सारे जीनस की हम बात करें तो पैंथरा की बात कर लो या सम जीनस डिफरेंट की बात कर लो। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाबू जो पूछा गया है, जीनस फेलिस और जीनस इंक्लूड कैटिस, याद रखना जो फेलिस, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में। जो जीनस मतलब किसकी जीनस भाई, तो बोला गया है कि जो कैट होती है, कैट की जीनस क्या होता है, तो कैट का जीनस जो होता है वो फेलिस होता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फेलिस होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं किसकी, फैमिली की। तो भाई फैमिली किसके क्लोजली रिलेटेड है, ये जेनरा के क्लोजली रिलेटेड है। और कह रहा है कि इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें हम फैमिली की, तो कह रहा है जीनस तो हम तो ऑलरेडी पढ़ के आए कि जो सुलेनम था वो भी जीनस था, और उसके बाद पेटूनिया भी जीनस था, उसके बाद से धतूरा भी जीनस था। कह रहा है ये सब किस फैमिली में रखे गए हैं, तो फैमिली सोलेनेसी में रखे गए हैं। तो अब देख रहे हो ना, ऊपर जैसे जैसे हम स्पीसीज से जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्प्लिसिटी बढ़ती जा रही है। स्पीसीज में इतनी कम्प्लिसिटी नहीं थी, इजिली पता चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक कैटेगरी के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्प्लेक्स चीजें होती चली जा रही हैं। तो कह रहा है कि पहले जो हमने जीनस जेनरा पढ़ा था यानी जीनस पढ़ा था, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये सब के सबका जो सेम जो फैमिली हो क्या है, सोलेनेसी है। वैसे ही बात किया यहाँ पे और भी एग्जांपल का, जैसे जीनस की हम बात करें पैंथरा का, पैंथरा में हमने लाइन को देखा था, टाइगर को देखा था, लेपर्ड को देखा था, ये सारी चीजें हमने देखा था जेनिस में। जैसे हमने फेलिस देखा था, कैट की फैमिली है, और फैमिली फेलिडे की देखना, एक मिनट, हाँ ठीक है। जो फेलिस है, फेलिस साइंटिफिक नेम है कैट का, कह रहा है कि फैमिली किस में आते हैं, तो फेलिडे में आते हैं। तो कैट की फैमिली क्या है, फेलिडे है, ये याद रखिएगा, नीट में पूछा जाए गया क्वेश्चन है। उसके बाद से कह रहा है कि अगर हम बात करें फर्दर, जैसे डॉग अलग होता है और कैट अलग होता है और डॉग अलग होता है, कह रहा है कि द सम सिमिलरिटी ऑफ द डिफरेंस वे द सेपरेटेड ऑफ द टू डिफरेंट फैमिली, दो डिफरेंट फैमिली की दी गई है, एक दिया गया फेलिडे और एक दिया गया कैनिडे। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, ये जो फेलिडे है, फेलिडे किसकी फैमिली है, कैट की फैमिली है, और कैनिडे जो फैमिली किसकी है, ये डॉग की फैमिली है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ऑलरेडी। अब ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर किसके क्लोजली रिलेटेड होगा, तो ऑर्डर किसके क्लोजली रिलेटेड होगा, तो ऑर्डर से ऊपर कौन था, अभी हमने देखा फैमिली था ना, तो ये फैमिली के क्लोजली रिलेटेड होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा हमने स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, ये सब इसके नीचे आएंगे। कह रहा है नंबर ऑफ सिमिलरिटी कैरेक्टर घटती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगे। फिर कह रहा है कि हाई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आइडेंटिफाई इसमें नजर आएंगे। फिर कह रहा है कि जो ऑर्डर होगा ये फैमिली के क्लोजली रिलेटेड होंगे। एग्जिबिट ऑफ द कैरेक्टर, कह रहा है सिमिलर कैरेक्टर इज लेस, यहाँ पे क्या होगा, जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। जैसे जेनरा हमने देखा था, फैमिली में देखा था, धीरे धीरे चीजें। जैसे अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है जो बाबू ऑर्डर का, ये जरूर याद रखिए, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे। बोला है प्लांट, प्लांट की जो फैमिली हमने पढ़ा था लाइक कल्विनेसी, सोलनेसी, ये सब किस ऑर्डर में आते हैं, तो ऑर्डर पोलिमोनियल्स में आते हैं, ये याद रखिएगा। देख लीजिए एक बार, हट जा रहा है पर देख लीजिए, एनसीईआरटी में सब दिया गया। प्लांट की हमारी मालूम है, प्लांट की फैमिली क्या होती है, कन्वुलेंसी होती है, कल्वुलेसी, सोलेनेसी। कह रहा है ये दोनों लोग किसमें किस ऑर्डर में सबमिट हो जाते हैं, तो ये जाके पोलिनोमियल्स में सबमिट हो जाते हैं। कह रहा है ये बेस किसके बेस पे हैं, तो ये फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे रखे गए हैं। कह रहा है एनिमल की अगर आर्डर की बात करें किसी एग्जाम्पल की, तो जैसे कार्निवोरा एक आर्डर हो जाएगा, इंक्लूडिंग कार्निवोरा में कौन कौन आ जाएंगे, फेलिड आ जाएंगे, कैनिड आ जाएंगे। हमें मालूम है कैट और डॉग दोनों किस में चले जाएंगे, कार्निवोर्स में चले जाएंगे। अब बात करते हैं क्लास की भाई, अब तो और कम्प्लिसिटी आ गई। देख रहा हूँ ना धीरे धीरे कितना कंप्लीटेड होता जा रहा है। ये देखिए भाऊ, जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे ना, एक फिंगर टिप करके बुक आती है, आप उसको प्रीफर करिएगा सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर देता है। तो ये पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को कवर करना होगा तो वहां से कर सकते हो। कह रहा अगर क्लास की बात करें तो कह रहा कैटेगरी किसके रिलेटेड है भाई, तो ऑर्डर के पास है, तो ऑर्डर का रिलेटेड हो जाएगा। कह रहा ऑर्डर हमने प्रीमेटा देखा था, कंप्रेंट मंकी, देखो यहाँ पे ये जरूर याद है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब किस क्लास में रखे गए हैं, मैमेलिया क्लास में रखे गए हैं। और ऑर्डर इनका क्या है, कार्निवोरा है। कह रहा है कि अगर एनिमल की बात करें टाइगर, कैट और डॉग, कह रहा है कि इनका क्लास भी किस में आ जाएगा, मैमेलिया में आएगा, लेकिन इनका ऑर्डर अदर होगा। अब फाइलम की बात करते हैं तो और कम्प्लेक्स हो गया।
कह रहा है कि ये किसके क्लोजली रिलेटेड होगा, ये क्लास के क्लोजली रिलेटेड होगा। जैसे फिश की बात कर लो, एम्फीबिया की बात कर लो, रेप्टाइल की बात कर लो, बर्ड की बात कर लो, या मैमल की बात कर लो। कह रहा है नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो होगा ये सब फाइलम में आ जाएंगे। मैंने बताया था एनिमल के बारे में हम बात करेंगे तो सबके सब फाइलम में आ जाएंगे, लेकिन वहीं पे बोला है ऑल दिस बेस ऑफ द कॉमन फीचर प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड। ये सब किसके बिहाफ पे होगा, नोटोकार्ड या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल बेस पे बिहाफ बांटा गया होगा। जो फाइलम हमारा जो होता है वो कार्डेटा होता है, जो ऊपर हमने पढ़ के आया वो सबका क्या होता है, कार्डेटा होता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट मुझे मालूम है कि प्लांट भी क्लास यही सिमिलरिटी में आएंगे, मतलब क्लोजली रिलेटेड में आएंगे। अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे ऑर्डर, सॉरी फाइलम, फाइलम के ऊपर क्या है, क्लास। तो कह रहा है क्लास, क्लास के क्लोजली फाइलम के क्लोजली रिलेटेड कौन होगा, तो फाइलम के क्लोजली रिलेटेड हमारा हो जाएगा क्लास। तो कह रहा है क्लास, अगर प्लांट क्लास की बात करें तो पूरा फ्यू सिमिलरिटी, यहाँ बहुत कम सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, और ये हाईडी हाईडी कैटेगरी होगा जिसको हम डिवीजन बोलेंगे। किंगडम की बात करते हैं, यहाँ तो सिमिलरिटी की बात ही नहीं है, यहाँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन चीजें कैसी हैं। अब कह रहा है कि अब इसमें मोस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीसिटी देखने को मिलेगा। एक बार आप ये स्टडी कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो आज तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए बाबू इसी डायग्राम से पूछे गए हैं, चाहे उसको 10 बार पूछा गया हो, चाहे 20 बार पूछा गया हो। तो हमारे हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके बिहाफ पे भाई, नीट के बिहाफ। ये वाला जो पार्ट हमारा है, कह रहा है इसमें बात करते हैं तो बाबू कॉमन नेम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, जीनस दिया गया है, फैमिली दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, क्लास दिया गया है, फाइलम और डिवीजन दिया गया है। इतनी बातें दी गई हैं। तो इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा है। उधर से तो एक आध क्वेश्चन पूछा है, जो कोड है, नेमिक्लेचर है, वहां से क्वेश्चन पूछ गया है, लेकिन इधर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया। इसमें क्या दिया गया बाबू, बोला गया मैन। मैन क्या है हमारा भाई, कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो होमो सेपियन होता है। जीनस क्या होता है, होमो होता है। फैमिली क्या होती है, होमिडेई होती है। जो ऑर्डर होता है प्रीमेटा होता है, और क्लास जो होता है मेमेलिया होता है, और इसका जो फाइलम होगा क्या होगा, कार्डेटा होगा। अभी हमने देखा। आगे बात करते हैं हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस क्या होता है, मुस्का। इसका फैमिली क्या होती है, मुसिडेई। और इसका ऑर्डर क्या होता है, डाइपेटेरा। और क्लास क्या होता है, इंसेक्टा। और ये फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका। इसका जीनस क्या होगा, मेंजीफेरा। और एंडाकार्डियेसी इसकी फैमिली होगी। स्पिंडल्स इसके ऑर्डर्स होंगे। डायकटलिजन मतलब दो कैटिलिजन पाए जाएंगे इसमें, तो क्लास इसका क्या हो जाएगा, डायकटलिजन हो जाएगा। और इसका डिवीजन जो होगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। वीट की बात करें, गेहूं की, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टिट्रम एस्टिबम होता है। इसका जीनस क्या होता है, टिट्रम होता है। इसका फैमिली क्या होती है, पोएसी होती है। ऑर्डर क्या होता है, फोल्स होता है। इसका क्लास क्या होता है, तो मोनोकट होता है। ये दो भाग में टूट नहीं सकता है। अगला बात बोला गया कि इसका डिवीजन क्या है, तो इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वाला नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा बाबू। एक मिनट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसके साथ साथ बाबू हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी जरूर एक बार रीड करिए। और एनसीईआरटी रीड करने के बाद से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। ये मेरा वादा है कि उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।